हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीएससी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपसे कहा गया था कि आरओ एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स क्विज़ कराए जाएंगे, तो उन्हीं क्विज़ की आज पहली कड़ी में 20 क्वेश्चन लेकर के मैं आपके लिए आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण की घोषणा की गई। इसमें किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था अभी हाल ही में 20 अगस्त को, उसमें सबसे पहला स्थान किसको मिला? इंदौर को, लखनऊ को, प्रयागराज को कि भोपाल को? तो इसमें सबसे पहला स्थान जो मिला है वो इंदौर को मिला है, जो कि ये इंदौर को चौथी बार ये स्थान प्राप्त हुआ है, चौथी बार ये पहले स्थान पर रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रयागराज किस स्थान पर रहा? 20वें, 22वें, 23वें कि 25वें स्थान पर रहा? तो इसका आपका आंसर होगा ए, 20वें स्थान पर रहा प्रयागराज। क्योंकि एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आ सकते, क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आ सकते हैं एग्ज़ाम में आपके, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी क्वेश्चनों पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस दिन श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी? रखने की पूजन किया गया था, आधारशिला रखने के पूजन किया था 3 अगस्त को, 5 अगस्त को, 8 अगस्त को कि 10 अगस्त को? तो इसका आपका आंसर होगा बी, 5 अगस्त को इस पर आधारशिला रखी गई थी, जिसका पूजन प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु किस संस्था का गठन करने को मंजूरी प्रदान की? राष्ट्रीय सर्विस एजेंसी, राष्ट्रीय विज्ञप्ति एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी या इनमें से कोई नहीं? जैसा कि हाल में सुना होगा कि एक एग्ज़ाम करवाया जाएगा जो कि केंद्र सरकार के सारे एग्ज़ामों में, ठीक है, इसे एक देश एक परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बीजापुर छत्तीसगढ़, रीबोई मेघालय, बहराइच उत्तर प्रदेश कि मोगा पंजाब? तो इसमें आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़, जो कि बीजापुर छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ये नीति आयोग द्वारा ये आकांक्षी जिलों पे एक डेटा रैंकिंग जारी की जाती है, ये जून में जारी हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के किस जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ? बहराइच, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर कि नोएडा? तो इसमें आंसर आपका होगा ए, बहराइच को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। और थोड़ा सा जान लेते हैं डेल्टा रैंकिंग में जो 5 किस क्षेत्र पे ये रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें 5 क्षेत्रों पे जारी की जाती है, जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समेकन एवं कौशल विकास तथा मूलभूत ढांचागत विकास को शामिल किया जाता है। इसी आधार पे ये रैंकिंग जारी की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुरानी किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करके लाई गई? यानी कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है वो किसके स्थान पर लाई गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989? तो इसका आपका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि जीडीपी का शिक्षा में कितने प्रतिशत का हिस्सा रहेगा? 7%, 9%, 10% कि 6%? तो इसमें आपका आंसर होगा 6% का शिक्षा का हिस्सा रहेगा जीडीपी में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को मंजूरी दी गई?
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या पर्यावरण मंत्रालय। तो इसमें आपका आंसर होगा ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रखने की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कोविड महामारी के दौरान भारत के चुनाव आयोग ने कितने वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत के माध्यम से मतदान करने की बात की, यानी कि डाक के द्वारा इसमें मतदान किया जाएगा। 70 वर्ष आयु के कि 65 वर्ष, 75 वर्ष की 60 वर्ष। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा बी, 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति वरिष्ठ नागरिकों को मतदान जो है वो डाक मत के माध्यम से देने की बात की गई है। जो ठीक इसके पहले जो था वो 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को इस तरह की सुविधा प्रदान की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? नंबर 1, जुलाई में 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत से अंबाला एयरबेस पहुँचे। सितंबर 2017 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? 1 और 2 दोनों सही होंगे कि सिर्फ पहला सही होगा कि सिर्फ दूसरा सही होगा या कोई भी सही नहीं होगा? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट में जो भारत ने फ्रांस से समझौता किया था वो 2017 ना होकर के 2016 था, यानी कि 2016 में इस तरह का समझौता किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 117वां, 117, 118, 120 या 130? तो इसमें आपका आंसर होगा ए, 117वां स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है सतत विकास रिपोर्ट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। सतत विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आपका आंसर क्या होगा? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन की फ्रांस? तो इसमें आपका आंसर जो है वो है सी, स्वीडन को सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कोविड-19 महामारी से निपटने में समुद्री पड़ोसियों को सहायता देने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी? यानी कि किस मिशन के तहत महामारी से निपटने के लिए समुद्री पड़ोसियों को सहायता देने की बात की गई? मिशन महासागर, मिशन सागर, मिशन गागर की इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर होगा बी, मिशन सागर जो है इसके तहत मिशन सागर के तहत इस तरह से कार्य करने की बात की गई, जो कि समुद्री पड़ोसियों को सहायता देने की बात कही गई। ठीक है, ये मिशन सागर के तहत किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत निम्न में से किस उद्देश्य के लिए की गई? ऑपरेशन समुद्र सेतु, कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले मिशन सागर था, अब ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है। विदेशों से इसके लिए किस उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत की गई? विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए, विदेशी नागरिकों को भारत से वापस भेजने के लिए, या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को पहुंचाने के लिए, या ये एक सैन्य अभ्यास था? तो इसका आपका आंसर होगा ए, विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, जो कि कोरोना वायरस के कारण बाहर विदेश में फंसे हुए थे, इसलिए इस मिशन के तहत उनको वापस भारत में लाया गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया? 102वीं वर्षगांठ मनाई गई, 105वीं वर्षगांठ मनाई गई, 100वीं वर्षगांठ मनाई गई कि 110वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका आपका आंसर होगा सी, 100वीं वर्षगांठ मनाई गई मोपला विद्रोह की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, और ये मोपला विद्रोह जो हुआ था वो अगस्त 1921 में हुआ था, इसलिए इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाला मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली के अनुसार किया जाएगा?
द्रविड़ शैली के, नागर शैली के, बेसर शैली के या द्रविड़ और नागर दोनों शैली के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, नागर शैली के आधार पर जो राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण किया जाएगा वो नागर शैली पर बनेगा, नागर शैली के आधार पर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, थोड़ा सा जान लेते हैं नागर शैली के बारे में भी कि नागर शैली में क्या होता है। मंदिरों का निर्माण मुख्यतः ऊंची वेदी पर किया जाता है जिसे जगती कहा जाता है, जगती। ठीक है, इस मंदिरों में गर्भगृह के सामने मंडपों का निर्माण किया जाता है और गर्भगृह तथा मंडपों के ऊपर शिखर स्थापित किए जाते हैं और गर्भगृह के ऊपर का शिखर जो सबसे ऊंचा होता है। ठीक है, तो इस तौर नागर शैली में आमतौर पर क्या होता है कि विस्तृत चार दीवारी अथवा प्रवेश द्वार नहीं होते। गर्भगृह के चारों ओर एक रिक्त स्थान होता है जो पदक्षिणा, ठीक है ना, पदक्षिणा पथ कहलाता है। ठीक है, जो प्रायः ढका हुआ होता है। तो इस तरह से ये नागर शैली थी। ये थोड़ा सा बहुत डिटेल मतलब थोड़े बीच बीच में बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं बता सकते क्योंकि फिर और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो छूटने की संभावना है, चूँकि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मतलब अवेलेबल करवा दिए जाएँ ताकि जो एग्ज़ाम में है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेंड कर सकें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रीय कैबिनेट ने बधावन बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कौन सा बंदरगाह है? बधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु कि केरल? तो इसमें आपका आंसर है ए, महाराष्ट्र राज्य में बधावन बंदरगाह स्थित है जिसके स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। ये पुल किस नदी पे बनाया जा रहा है? झेलम नदी पे, सिंधु नदी पे, चेनाब नदी पे या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, चेनाब नदी पर ये पुल बनाया जा रहा है। यह पुल जो है वो कश्मीर घाटी को और शेष भारत से जोड़ेगा और इस पुल की जो ऊंचाई होगी वो 467 किलोमीटर 467 मीटर होगी। और ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन को बनाने वाला पहला देश बन गया है? जैसे हाल में ही इस बात चर्चा हुई थी कि जिस देश ने परीक्षण भी किया है, कौन सा देश था? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन कि चीन? तो इसमें आपका आंसर होगा रूस। रूस ने इस तरह की वैक्सीन बनाने का दावा किया था जिसका उसने उपयोग के रूप में उपयोग भी किया था। इस तरह का उसने दावा किया था कि हमारे यहाँ की वैक्सीन जो है वो बनकर तैयार हो गई है, इसलिए वो देश कौन था? रूस था। तो इसी के साथ ही 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के लिए आपको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेंड कर सकें। ठीक है, थैंक यू।